आज पढ़ेंगे भाग 11 जिसमें है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध और भाग 11 जो है अनुच्छेद नंबर 245 से लेकर 263 तक है। अनुच्छेद नंबर 245 से लेकर 263 तक है केंद्र राज्य संबंध भाग 11। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है वो तीन तरह का होता है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध जो है वो तीन तरह का होता है। पहला विधायी संबंध, कानून बनाने की स्थिति में संबंध कैसा रहेगा, है ना, किसको कितना पावर है ये, तो विधायी संबंध। दूसरा है प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध कार्य क्षेत्र में, कार्यपालिका में किस प्रकार का राज्य और केंद्र की हिस्सेदारी होगी उस संबंध को बताया जाता है। और तीसरा होता है वित्तीय संबंध। तीसरा होता है क्या, वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध, तो ये वित्तीय संबंध का वर्णन भाग 12 में। वित्तीय संबंध का वर्णन किसमें है, भाग 12 में, जो हम अनुच्छेद नंबर 264 से लेकर 300 तक पढ़ेंगे। ठीक है, आगे। और जो विधायी शक्ति और प्रशासनिक शक्ति है इसका संबंध जो है वो भाग 11 से अनुच्छेद नंबर 245 से कहां तक है, 263। विधायी संबंध जो है अनुच्छेद नंबर 245 से लेकर 255 तक, और वहीं प्रशासनिक संबंध जो है ये अनुच्छेद नंबर 256 से लेकर आपका 263 तक है प्रशासनिक संबंध। क्लियर है? तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध को तीन प्रकार से संविधान में बताया गया है, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और कौन सा, वित्तीय संबंध। भाग 11 में विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध का उल्लेख है। अनुच्छेद नंबर 245 से 255 तक विधायी संबंध है और अनुच्छेद नंबर 256 से लेकर 263 तक क्या है, प्रशासनिक संबंध। क्लियर है? अब एक एक करके सारे अनुच्छेद को देखेंगे, इसमें किसको, संसद को, राज्य की विधानमंडल को या केंद्र और राज्य के बीच क्या क्या बताया गया है संबंध। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 245। अनुच्छेद नंबर 245। अनुच्छेद नंबर 245 में संसद और राज्य की विधायी शक्ति का विस्तार बताया। विधायी शक्ति का विस्तार, ठीक है, संसद और राज्य की विधायी शक्ति का विस्तार बताया गया किसमें, अनुच्छेद नंबर 245। इस 245 के तहत यह बताया गया है कि संसद पूरे देश के लिए कानून बना सकता है या पूरे देश में किसी एक भाग के लिए भी क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। इसमें अनुच्छेद नंबर 245 में क्षेत्र का उल्लेख है कि केंद्र यानी कि संसद 3 क्षेत्रों तक कानून बना सकता है और राज्य 3 क्षेत्रों तक कानून बना सकते हैं। उसका उल्लेख इसमें अनुच्छेद नंबर 245 है ना। तो संसद जो है पूरे देश या देश के किसी एक भाग के लिए क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। उसी प्रकार राज्य विधानमंडल जो है अपने पूरे राज्य या राज्य के किसी एक हिस्से के लिए क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। क्लियर है? संसद जो है पूरे देश या देश के किसी एक भाग के लिए कानून बना सकता है और राज्य विधानमंडल जो है पूरे राज्य या राज्य के किसी एक हिस्से के लिए क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। और संसद को यह भी अधिकार प्राप्त है कि राज्य क्षेत्र से बाहर यानी कि पूरे भारत से बाहर अगर किसी विषय पर कानून बनाना है तो वो संसद बना सकता है, जो विषय किससे संबंधित हो, भारत से संबंधित हो। जैसे भारत का कोई नागरिक विदेश में रह रहा है ना, तो उसको कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे, उसके लिए नियम कानून कौन होगा, क्या होगा, ऐसा करके कौन बना सकता है, संसद। देखो वो देश में है क्या, नहीं, देश के क्या है, बाहर है, और उसके लिए नियम कानून बना सकता है कौन, संसद, क्योंकि उसका विषय जो है किससे जुड़ा हुआ है, भारत से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा विषय जो भारत से संबंधित है लेकिन भारतीय क्षेत्र से क्या है, बाहर है, तो उन विषयों पर भी कानून कौन बना सकता है, संसद। क्लियर है? तो संसद जो है पूरे देश या देश के किसी एक हिस्से के लिए कानून बना सकता है, राज्य का विधानमंडल पूरे राज्य के किसी एक हिस्से के लिए कानून बना सकता है, और देश से बाहर है ना, जो विषय भारत देश से संबंधित है उन विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, संसद को दिया गया। क्लियर है? आगे चले। अनुच्छेद नंबर 246। अनुच्छेद नंबर 246 इसमें बताया गया है विधायी शक्ति की विषय वस्तु। विधायी शक्ति की विषय वस्तु है ना। यहाँ पर क्षेत्र की बात की गई कि किन
क्षेत्रों में संसद कानून बनाएगा, किन क्षेत्रों में राज्य का विधानमंडल कानून बनाएगा। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, विषय की बात की जा रही है कि किन विषयों पर संसद कानून बनाएगा, किन विषयों पर राज्य कानून बनाएगा, है ना। तो अनुच्छेद नंबर 246 में स्पष्ट किया गया है कि 3 प्रकार की सूची है। कौन कौन सा, संघ सूची, राज्य सूची और एक होगा कौन सा, समवर्ती सूची, जिसका वर्णन जो है अनुसूची नंबर किसमें है, 7। जिसका वर्णन किसमें है, अनुसूची नंबर 7 में 3 प्रकार की सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बताई गई है। इस संघ सूची में पहले 97 विषय थे, जो अब कितने हो गए हैं, 100। राज्य सूची में पहले 61 विषय थे, जो अब बढ़ के कितने हो गए हैं, पहले 66 विषय थे, अब कितने हो गए हैं, 61 विषय। और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, जो बढ़ के कितने हो गए हैं, 52। पहले कितने थे, संघ सूची में 97, जो बढ़ के कितने हो गए हैं, 100। और इसमें राज्य सूची में पहले कितने विषय थे, 61 विषय, 66 विषय थे, जो अभी कितने हो गए हैं, 61। और समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे, 47 विषय थे, जो बढ़ के कितने हो गए हैं, 52 विषय हो गए, है ना। तो अनुच्छेद नंबर 246 में बताया गया है कि अनुसूची नंबर 7 में उल्लिखित 3 प्रकार की सूचियां दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जिन विषयों का उल्लेख इसमें है, संघ सूची में है, उसके लिए कानून कौन बनाएगा, संसद। संघ सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून कौन बनाएगा, संसद। जैसे जनसंख्या है, रेलवे है, डाक तार है, रक्षा है, विदेश मामले है, ये सब किस सूची के विषय है, संघ सूची के विषय है। और इन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद। जिन विषयों का उल्लेख इसमें है राज्य सूची में, जैसे पुलिस है, कृषि है, ये सब किस सूची के विषय है, राज्य सूची के विषय है। तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, राज्य के विधानमंडल को होगा। किसको होगा, राज्य के विधानमंडल को होगा। क्लियर है। और जो विषय समवर्ती सूची में है, जो विषय समवर्ती सूची में है, उसके लिए संसद और राज्य का विधानमंडल दोनों क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। संसद भी कानून बना सकता है और राज्य का विधानमंडल भी कानून बना सकता है। क्लियर है। तो संघ सूची पर जितने विषय हैं उनके लिए संसद कानून बनाएगा, राज्य सूची पर जितने विषय हैं उनके लिए राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची पर जितने विषय हैं उन पर संसद और राज्य का विधानमंडल दोनों क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। क्लियर है। यहाँ पर एक बात नोट रखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तीनों सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद। सब राज्य क्षेत्रों के लिए तीनों विषयों में वर्णित विषयों पर कानून बनाने, तीनों सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद। क्लियर है। आगे चलते हैं अनुच्छेद नंबर 247। अनुच्छेद नंबर 247 इसमें है अतिरिक्त न्यायालय। अतिरिक्त न्यायालय, जब संसद को लगे कि कहीं पर केस ज्यादा है वहां पर और अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करना पड़ेगा, तो अतिरिक्त न्यायालय के गठन और उसको शक्ति प्रदान करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। अनुच्छेद नंबर किसके तहत, 247 के तहत, है ना। तो संसद जो है उस क्षेत्रों में यदि संसद को लगे तो अतिरिक्त न्यायालयों का क्या किया जा सकता है, संसद के द्वारा गठन किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद नंबर 248, अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है। देखो आपको अनुसूची नंबर 7 में कितनी सूची दी गई है, 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें वर्णित 100 विषयों पर संसद कानून बनाएगा, राज्य सूची में वर्णित 61 विषयों पर राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची में वर्णित 52 विषयों पर दोनों क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। अब कुछ विषय ऐसे निकल के आते हैं कभी कभी जो इन तीनों सूचियों में नहीं, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो इन तीनों सूचियों में वर्णित नहीं है, तो उनके लिए जो कानून बनाने की शक्ति है उसी को क्या बोलते हैं, अवशिष्ट शक्ति। जो इन तीनों सूचियों में नहीं है उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति क्या कहलाती है, अवशिष्ट शक्ति। और ये शक्ति किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त। क्लियर है। तो अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। जो विषय इन तीनों सूचियों में वर्णित नहीं है उसके लिए कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद नंबर 248 के तहत किसके पास है, संसद के पास। क्लियर है। अब 3 अनुच्छेद एक साथ देखेंगे, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। अनुच्छेद नंबर 249,
अनुच्छेद नंबर 250 और अनुच्छेद नंबर 251। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 249, 250 और 251 तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अनुच्छेद नंबर 249 कहता है कि संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। आपातकाल नहीं है, इसमें क्या लिखा है, आपातकाल नहीं है, तब संसद जो है वो राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। लेकिन है ना, क्या बोला गया है अनुच्छेद नंबर 249 कि संसद जो है राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। कब? जब आपातकाल नहीं है। आपातकाल नहीं है तब संसद जो है राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। इसके लिए पहले राज्यसभा के 2/3 बहुमत का समर्थन चाहिए। 2/3 बहुमत का होना चाहिए समर्थन। जैसे कृषि, उसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे कृषि किस विषय का, किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। कृषि के लिए कानून बनाना है तो कौन बनाएगा? राज्य का विधानमंडल बनाएगा। लेकिन कृषि के लिए संसद भी क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। लेकिन पहले जो संसद की राज्यसभा है, उच्च सदन है, वहां 2/3 बहुमत से समर्थन प्राप्त करना पड़ेगा कि हम कृषि के लिए क्या बना रहे हैं? कानून बना रहे हैं। अगर राज्यसभा का 2/3 बहुमत से समर्थन मिल गया तो संसद जो है वो कृषि के ऊपर क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 249। क्लियर है? तो आपातकाल नहीं लगा है तब भी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इसके लिए पहले राज्यसभा से 2/3 बहुमत का क्या चाहिए? समर्थन चाहिए। और जो भी कानून बनेगा वो 1 साल के लिए मान्य होगा। जो भी कानून बनेगा वो कितने साल के लिए? 1 साल के लिए मान्य होगा। यदि इसको फिर 1 साल से बढ़ाना है, 1 साल से ज्यादा बढ़ाना है, तो फिर वापस राज्यसभा के 2/3 बहुमत का समर्थन लगेगा कि उसको 1 साल से फिर आगे 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। फिर आगे बढ़ाना है तो फिर 2/3 बहुमत का समर्थन चाहिए। फिर ऐसा करके उसको 1-1 साल बढ़ाया जा सकता है। और जब नहीं बढ़ाया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? समाप्त। क्लियर है? तो अनुच्छेद नंबर 249 के तहत संसद जो है राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है जब आपातकाल नहीं लगा है तब। इसके लिए राज्यसभा के 2/3 बहुमत का समर्थन चाहिए। और जो भी कानून बने वो कितने साल तक रहेगा? 1 साल तक। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद नंबर 250 आपातकाल के दौरान, इसमें लिखा है आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर संसद क्या बना सकता है? कानून बना सकता है ना। आपातकाल के दौरान संसद जो है वो राज्य सूची के विषयों पर भी क्या बना सकता है? कानून बना सकता है। और जब आपातकाल लगा है तो इस प्रकार के किसी भी प्रकार के समर्थन की जरूरत नहीं है। जैसी आपातकाल लगा है मतलब राज्य सूची के सभी विषयों पर संसद क्या बना सकता है? कानून बना सकता है। और एक कानून तब तक मान्य होगा जब तक आपातकाल लगा। क्लियर है? तो आपातकाल के दौरान संसद जो है बिना किसी समर्थन के राज्य सूची के विषयों पर क्या बना सकता है? कानून बना सकता है। यदि संसद को, केंद्र को लगता है कि इस विषय पर हमको पूरे देश के लिए कानून बनाना चाहिए, पूरे राज्य के लिए या किसी एक राज्य के लिए कानून बनाना चाहिए, तो संसद जो है वो राज्य सूची के विषयों पर भी क्या कर सकता है? कानून बना सकता है। और इसके लिए किसी प्रकार के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। और ये कानून तब तक मान्य रहेगा, जो अनुच्छेद नंबर 250 के तहत संसद बनाएगा वो तब तक मान्य रहेगा जब तक कि इमरजेंसी या आपातकाल लगा। क्लियर है? जैसे आपातकाल खत्म होगा वो कानून क्या हो जाएगा? समाप्त। आगे चले। अनुच्छेद नंबर 251 अनुच्छेद नंबर 251 कहता है कि अनुच्छेद नंबर 249, अनुच्छेद नंबर 249 और अनुच्छेद नंबर 250, अनुच्छेद नंबर 249 और 250 के तहत संसद जो कानून बनाती है उसके विरुद्ध में राज्य की विधानमंडल कानून नहीं बना सकती है ना। क्या बोला गया है अनुच्छेद नंबर 51 में कि अनुच्छेद नंबर 249 और 250 के तहत केंद्र जो कानून बनाती है उसके विरुद्ध में, उसके विपक्ष में या है ना, वो राज्य का विधानमंडल जो है कानून नहीं बना सकता। जैसे कृषि किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। लेकिन अनुच्छेद नंबर 249 के तहत उसने क्या बना दिया? कानून बना दिया कि इस साल पूरे देश में कृषि करना है और किसकी खेती करना है? धान की। ऐसा करके पूरा देश में क्या कर दिया? कानून बना दिया। किसने? केंद्र सरकार। तो पूरा किसकी खेती करने के लिए कानून बना है? धान की। तो कोई भी राज्य जो है गेहूं की खेती करना है या मक्के की खेती करना है, ऐसा करके कानून पास नहीं कर सकता। क्लियर है? जो उसने बोल दिया है वही बनेगा। अनुच्छेद नंबर 249 और 250। क्लियर है? तो अनुच्छेद नंबर 249 और 250 के तहत
जो कानून बनता है ना, उसके विरोध में राज्य की विधानमंडल जो है कोई कानून नहीं बना सकता। ये किसमें लिखा है? अनुच्छेद नंबर 203। क्लियर है तीनों? 249 में संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है ना, कभी भी, लेकिन उसके लिए राज्यसभा के 2/3 बहुमत का समर्थन चाहिए। जो भी कानून बनेगा वो एक साल तक मान्य। 250 क्या है? आपातकाल के दौरान संसद जो है राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। इसमें किसी प्रकार के समर्थन की जरूरत नहीं है। अगर संसद को लगे कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है तो कानून बना सकती है, और जब तक आपातकाल है तब तक ये कानून क्या होगा? वो मान्य होगा। अनुच्छेद नंबर 251 बोलता है कि 249 और 250 के तहत जो कानून बनाएगा उसके विपक्ष में राज्य की विधानमंडल जो है वो कानून पास नहीं करेगी। क्लियर है? आगे चले। अनुच्छेद नंबर 252। अनुच्छेद नंबर 252। अनुच्छेद नंबर 252 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास होगी। ठीक है? किसी विषय पर, कोई ऐसा विषय है जो 2 राज्यों के लिए क्या है? सेम है ना? जैसे मान लो सीमावर्ती सड़क है, जैसे हमारे अमरकंटक का जो सड़क है वो कुछ हिस्सा एमपी में आता है, कुछ हिस्सा किसमें आता है? छत्तीसगढ़ में आता है। अब उस सड़क के लिए कोई नियम कानून बनाना है तो छत्तीसगढ़ भी नहीं बना पा रहा है, मध्य प्रदेश भी नहीं बना पा रहा है, तो उन दोनों के लिए कानून बना के कौन देगा? संसद, है ना? इसमें दोनों राज्यों के विधानसभा का समर्थन होना जरूरी है ना? भाई दोनों राज्य बोलेगा तभी तो केंद्र बनाएगा ना। तो जिन भी राज्यों के लिए कानून बनाना है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कानून बनाना है, तो उन राज्यों के विधान मंडल के समर्थन के बाद संसद जो है उन राज्यों के लिए क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। क्लियर है? अनुच्छेद नंबर 252 के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया, शक्ति दिया गया है कि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। आगे चले। अनुच्छेद नंबर 253। अनुच्छेद नंबर 253 अंतरराष्ट्रीय मुद्दों, अंतरराष्ट्रीय समझौतों या संधि के लिए, है ना? अंतरराष्ट्रीय संबंध, है ना? अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित करने के लिए संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित करने के लिए संसद जो है वो राज्य सूची के विषयों पर क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। जैसे मान लो किसी अन्य देश का कृषि के लिए क्या करना है? समझौता करना है भारत देश को, लेकिन कृषि पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य की विधानमंडल को है ना? लेकिन अंतरराष्ट्रीय संबंध करना है, अब उसके लिए कुछ समझौता ऐसा हो रहा है कि कृषि पर हमको कुछ क्या बनाना है? कानून बनाना है, तो उसके लिए क्या कर सकता है? संसद कानून बना सकता है। तो किसी प्रकार का अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित करने के लिए राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है कौन? संसद। अनुच्छेद नंबर किसके तहत? 253 के तहत। क्लियर है? लास्ट पढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 254। अनुच्छेद नंबर 254। अनुच्छेद नंबर 254। मैंने आपको अनुच्छेद नंबर 246 में बताया कि 3 सूची है ना? सब सूची पर संसद कानून बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य की विधानमंडल कानून बनाएगा, और संवर्ती सूची पर संसद और राज्य की विधानमंडल दोनों कानून बनाएगा। क्लियर है? अब मान लो किसी एक विषय पर दोनों ने कानून बनाया, जैसे संवर्ती सूची में विषय है शिक्षा, संवर्ती सूची में विषय कौन सा है? शिक्षा। इस शिक्षा के लिए संसद ने भी कानून बनाया, और इस शिक्षा के लिए राज्य की विधानमंडल ने भी क्या बनाया? कानून बनाया, और दोनों में विरोधाभास है। संसद बोलता है मान लो कि 18 वर्ष तक के बच्चों को क्या दिया जाए? मुफ्त शिक्षा दिया जाए, और वही राज्य की विधानमंडल होती है कि 12 वर्ष तक के बच्चों को क्या देना है? मुफ्त शिक्षा देना है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में विरोधाभास हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी के विरोध को निपटाने के लिए कौन सा अनुच्छेद बनाया गया है? अनुच्छेद नंबर 254। इसमें लिखा गया है कि संवर्ती सूची के विषयों पर संसद और राज्य की विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में, है ना, बनाए गए कानून में यदि किसी प्रकार का विभेद होता है या विसंगति होता है तो उस समय संसद का कानून ही मान्य होगा। किसका कानून मान्य होगा? संसद का कानून क्या होगा? मान्य होगा। क्लियर है? किसी विषय पर, संवर्ती सूची के विषय पर या किसी भी विषय पर संसद और राज्य की विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि या कानून में विरोधाभास है तो उस स्थिति में केंद्र या संसद द्वारा बनाए गए कानून ही क्या होगा?
मान्य होगा। यानी जैसे अभी बता रहा था शिक्षा के लिए, जैसे केंद्र में 18 वर्ष और राज्य की विधानमंडल में कितना 12, तो कौन सा वाला मान्य होगा? संसद वाला मान्य होगा। 18 वर्ष तक क्या दिया जाएगा? मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह अनुच्छेद नंबर 245 से अनुच्छेद नंबर 254 55 तक क्या बताया गया है? केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध। क्लियर है? तो आज यही तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम प्रशासनिक संबंध।